आज का जो अपना टॉपिक है वो है आमाशय या स्टमक। ठीक है, इससे पहले अपन फेरिंग्स और ईसोफेगस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। देखिए, जो आमाशय है, स्टोमक है, ये ग्रास नली और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ड्यूडेनम है, ग्रैनी है, इसके बीच का एक भाग है ना। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, ब्लेडर लाइक भाग होता है, और जो फूड है वो सबसे ज्यादा अधिक देर तक स्टोमक के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है। अब यहां स्टोमक की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। एक आमाशय में 4 भाग हैं। इसकी पोजीशन और मैं बता देता हूं। आमाशय एब्डोमिनल कैविटी में होता है, डायफ्राम के नीचे। एक्चुअल में होता है क्या है, जो ग्रास नली है वो डायफ्राम को पेनिट्रेट करके नीचे की तरफ जाएगी और इस थैलेनुमा संरचना में खुलेगी, जिसको हम कहेंगे आमाशय। ठीक है। अब डायफ्राम से ऊपर वाला जो भाग है उसको हम बोलेंगे थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम से जो नीचे वाला भाग है उसको बोलेंगे हम एब्डोमिनल कैविटी, उदरीय गुहा। तो उदरीय गुहा में सिचुएटेड है ये स्टोमक, है ना। इसमें 4 भाग हैं। ये वाला जो पार्ट है जहां ग्रास नली आकर खुल रही है, इसको हम कार्डियक भाग बोलेंगे। कार्डियक के ऊपर की तरफ जो भाग है इसको फंडस बोलेंगे। बीच का ये जो चौड़ा भाग है, बड़ा भाग है, इसको बॉडी ऑफ स्टोमक कहेंगे। और जो भाग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुल रहा है उसको हम आमाशय का पाइलोरिक भाग कहेंगे। ठीक है। अब जहां पर ग्रास नली इस स्टोमक में खुल रही है ना, वहां पर फूड को कंट्रोल करने के लिए एक इंस्पिंक्चर पाया जा रहा है। इस इंस्पिंक्चर को एक नाम दिया जाएगा कार्डियक अवरोधनी या कार्डियक इंस्पिंक्चर। यहां पर जो कार्डियक वर्ड आया है ना, आपको पता है कार्डियक हार्ट के लिए यूज होता है ना। तो स्टोमक का ये वाला भाग थोड़ा हार्ट के नजदीक है, इसलिए हमने इसको कार्डियक भाग बोल दिया। ठीक है ना। अब ये जो कार्डियक इंस्पिंक्चर है या कार्डियक अवरोधनी है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये वाल्व की तरह काम करता है ना। जो फूड पार्टिकल स्टोमक में आ गया है ना, ये इसको वापस ग्रास नली में नहीं जाने देगा। ठीक है ना। इसी प्रकार जहां पर स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो रहा है, खुल रहा है, वहां पर भी एक इंस्पिंक्चर पाया जा रहा है। इस अवरोधनी को हम पाइलोरिक अवरोधनी या पाइलोरिक इंस्पिंक्चर बोलते हैं। ठीक है ना। सेम फंक्शन है, ये भी कंट्रोल करेगा जो फूड पार्टिकल स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, इनको वापस स्टोमक में आने से रोकेगा। ठीक है। देखिए, यहां लिखा भी हुआ है, आमाशय और ग्रास नली की संधि पर कार्डियक अवरोधनी होती है। आमाशय और ग्रहणी की संधि पर, ग्रहणी स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, की संधि पर पाइलोरिक अवरोधनी लगी होती है। ठीक है ना। जब आमाशय खाली है, इसके अंदर फूड नहीं है ना, तो खाली आमाशय में इस तरह के फोर्स उपस्थित होते हैं, फोर्स दिखाई देते हैं, है ना। इन वलनों को गैस्ट्रिक रगीज कहा जाता है। ठीक है ना। ये गैस्ट्रिक रगीज भोजन को मिक्स करने में सहायक होते हैं। ठीक है ना। इनमें जब संकुचन होता है, आकुंचन होता है, तो जो ईसोफेगस से फूड स्टोमक के अंदर आया है वो मिक्स हो जाता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना। और जब इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिक्स हो जाएंगे, है ना, यानी ये भोजन यहां मथ जाएगा, तो इस मथे हुए भोजन को एक नाम दिया जाता है काइम। ठीक है ना, काइम। यानी कि स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर जो भोजन का स्वरूप है ना, वो काइम में बदल जाता है। बक्कल कैविटी के अंदर जब फूड की जो पेस्ट बनती है, लुगदी बनती है ना, उसको हम बोलते हैं बॉलस, और जब स्टोमक के अंदर इसका पेस्ट बनता है उसको कहा जाता है काइम। ठीक है ना। अब जो स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं,
है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो मीडियम होता है ना, वो एसिडिक मीडियम होता है। यहाँ जो पीएच होती है वो 1.5 to 1.8 होती है, यानी कि हाईली एसिडिक मीडियम होता है आमाशय के अंदर। ठीक है, अब देखें आमाशय में, बेटा देखो आमाशय में जो श्लेष्म और बाइकार्बोनेट जो रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, HCl के प्रभाव से आमाशय को बचाते हैं, इसकी वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। मान लो म्यूकस रिलीज ना हो, बाइकार्बोनेट्स भी ना हो, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इसके प्रभाव से आमाशय की दीवार क्षतिग्रस्त हो सकती है। ठीक है ना, अल्सर पैदा हो सकते हैं। ठीक है, जो मवेशियों में जो स्टोमक है ना, वो मॉडिफाई होके 4 चेंबर बनाता है। एक चेंबर को कहा जाता है रूमेन, दूसरे को कहा जाता है रेटिकुलम, तीसरे को कहा जाता है ओमेसम, और जो चौथे को कहा जाता है एबोमोसम। ठीक है ना, यहां जो रूमेन है इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, रेटिकुलम जो इसका पार्ट है, रेटिकुलम में क्या है, फूड टेम्परेरी स्टोरेज हो जाता है, अस्थायी रूप से संग्रहित हो जाता है। मवेशी क्या करता है, फिर रेटिकुलम में जो स्टोरेज फूड है इसको वापस से हम बक्कल कैविटी में लेके आएगा और फिर इसका मैकेनिकल डाइजेशन करेगा, इसको वापस से चबा के फिर वापस स्टोमक के अंदर भेजेगा। तो रेटिकुलम में स्टोरेज फूड वापस से बक्कल कैविटी में आया, फिर इसको चबाया, ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसको जुगाली करना कहते हैं। ठीक है ना, तो पशुओं में जो जुगाली करने की प्रोसेस है वो इसी प्रकार से होती है। ठीक है ना, अब अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है ना, आमाशय की दीवार में काफी संख्या में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का स्रावण करती हैं, है ना। प्रतिदिन मनुष्य में 2 से 3 लीटर जठर रस स्रावित होता है जठर ग्रंथियों के द्वारा। ठीक है ना, अब जो इसका फंडस भाग है स्टोमक का, ठीक है ना, वहां बहुत सारी सेल्स हैं जो रूपांतरित हो गई हैं और बहुत से महत्वपूर्ण पदार्थ रिलीज करती हैं, मुक्त करती हैं, स्रावित करती हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको बता दूं कौन कौन सी सेल्स हैं फंडस भाग में। फंडस भाग में पहली सेल्स है म्यूकस ग्लैंड सेल्स। ठीक है ना, नाम से स्पष्ट है म्यूकस, ये किसका स्राव करेंगी, म्यूकस का स्राव करेंगी। म्यूकस का काम अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये आमाशय की जो इंटरनल वॉल है इसका प्रोटेक्शन करेगा HCl से। ठीक है ना, दूसरे टाइप की सेल्स है पेप्टिक सेल्स, है ना, इनको चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, है ना, और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये इनको रिलीज करती है, इनका श्रवण करती है। यहां पर जो दोनों एंजाइम्स हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं, ये निष्क्रिय रूप में, है ना, या अक्रिय रूप में स्रावित हो रहे हैं। इनका श्रवण करने वाली, है ना, इनको स्रावित करने वाली कोशिकाओं का नाम है पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स। ठीक है ना, नेक्स्ट जो सेल्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स है ऑक्जेंटिक सेल्स, है ना, ये HCl को रिलीज करती हैं, HCl स्रावित करती हैं। ठीक है ना, HCl यहां बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये क्या करता है, जो दोनों की दोनों इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स रिलीज हुए ना, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, इनको ये एक्टिव करता है। इसको ये पेप्सिन में चेंज करेगा, इसको ये रेनिन में चेंज करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है कि जो ऊपर से बोलस आया स्टोमक के अंदर, है ना, तो वहां पर एक बक्कल कैविटी के अंदर जो टैलिन एंजाइम था, इसका जो इफेक्ट है ना, ये इसको भी कम करता है ना, यानी कि टैलिन के प्रभाव को ये कम करता है, इनएक्टिव करता है। अगली कोशिका है आर्जेंटाफिन सेल्स, है ना, ये गैस्ट्रिन, सोमेटोस्टेनिन, सेरोटोनिन आदि हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। ठीक है ना, अब यहां अपन देख लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता क्या, इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। इसमें 99.5% वाटर होता है, HCl होता है 0.2 से 0.3%, और इसके अलावा श्लेष्म, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन आदि एंजाइम्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, स्टोमक फूड को स्टोरेज करेगा, ठीक है ना, अस्थायी संग्रह करेगा। यहां पर
प्रोटीन का पाचन भी होगा और कुछ मात्रा में यहां वसा का पाचन भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर अपन देख रहे हैं गैस्ट्रिक लाइपेज भी रिलीज हो रहा है। ये फैट को पचाने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये दोनों की दोनों प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स हैं, ठीक है ना। ये भोजन को मथता है, मिक्स भी करता है, ठीक है ना, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड का डाइजेशन है वो थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ बेटा अपन ने बात करी स्टोमक की, आमाशय की, ठीक है ना। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, है ना, उसमें अपन स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिए ये सभी टॉपिक एक दूसरे से लिंक हैं, ठीक है ना, इसलिए प्रत्येक लेक्चर को ध्यान से स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।